जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामुना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है शांति स्वीट स्टॉल, यानी ये मिठाई की दुकान है जिसका नाम रखा गया है शांति स्वीट स्टॉल, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। मिठाई की दुकान है और आप देखे होंगे जब मिठाई खरीदने के लिए जाएंगे तो गत्ते का डिब्बा होता है, उसमें मिठाई रख दी जाती है और ऊपर से बंद करके फिर उसको पैक करके दे दिया जाता है गिफ्ट आइटम की तरह। तो वही ऑर्डर दे रहा था गत्ते का डिब्बा बनाने के लिए। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 तरह के डिब्बों की आवश्यकता थी। एक छोटा डिब्बा चाहिए था, एक बड़ा डिब्बा चाहिए था, 2 तरह का डिब्बा चाहिए था। तो अब जो है डिब्बा इसी तरह का होगा। देखिए बड़ा डिब्बा जो होगा वो इस तरह का होगा और छोटा डिब्बा जो होगा वो इस तरह का होगा। तो यही प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 तरह के डिब्बे की जरूरत थी। बड़े डिब्बे का माप 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम नोट करते हैं यहाँ बड़े डिब्बे के लिए आपको दिया गया है। देखिए लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। 25 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है और चौड़ाई जो दिया हुआ है वह 20 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई जो दिया हुआ है यह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और छोटे डिब्बे की माप देखिए, ऊपर छोटा डिब्बा दिखाया गया है, तो छोटे डिब्बे के लिए हम उसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ। छोटे डिब्बे के लिए या चलिए यहाँ हम नोट कर लेते हैं छोटे डिब्बे के लिए। तो छोटे डिब्बे के लिए भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और फिर चौड़ाई जो दी गई है ये दी गई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। 2 डिब्बे हैं, याद रखे रहिए। बड़े डिब्बे के लिए साइज ये होगा और छोटे डिब्बे के लिए जो साइज है वो ये होगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अति व्यापकता के लिए। अति व्यापकता का मतलब जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे जब डिब्बा पैक किया जाता है तो जब नीचे वाले डिब्बे पर ऊपर वाला ढक्कन लगाया जाता है ना, तो ऊपर वाले ढक्कन का कुछ भाग नीचे वाले ढक्कन के कुछ भाग को ढक लेता है। तो जितने भाग को ढक लेता है, या कह लीजिए ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाले भाग पर जितना ऊपर चढ़ जाता है उसी को अति व्यापकता कहते हैं। तो अति व्यापकता के लिए 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। अति व्यापकता हम नोट कर लेते हैं। अति व्यापकता दिया हुआ है, अति व्यापकता दिया गया है 5%, 5% दिया हुआ है
और देखिए क्या दिया है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। दर जो दिया है हम दर भी नोट कर लेते हैं, रुपया 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का जब गत्ता होगा तो उसके लिए 4 रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया खर्च आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इसी प्रकार के 250 डिब्बा बनाना हो तो कुल कितनी लागत आएगी, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 2 तरह का डिब्बा बनाना है, एक बड़ा डिब्बा बनाना है, एक छोटा डिब्बा बनाना है। तो पहले देखा जाए कि बड़ा डिब्बा बनाने के लिए कितने गत्ते की जरूरत होगी, यानी बड़े डिब्बे के गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, फिर छोटे जो डिब्बा है उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, आपको मालूम है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल होता है। तो चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 25, चौड़ाई है 20, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई है 5, फिर ऊंचाई और गुणे लंबाई है 25। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 2, 25 दूना 50, यानी ये हो गया आपका 500, और फिर 20 पाँचे हो जाएगा 100, और फिर 25 पाँचे हो जाएगा 125। अब यहाँ देखिए 2, अब जोड़ दीजिए 500 और 100 600, और फिर ये हो जाएगा 106 725 हो जाएगा, ये हो गया 725। और अगर हम गुणा कर दें यहाँ पर तो 1450 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब अगर एक बड़ा डिब्बा बनाएंगे, केवल एक बड़ा डिब्बा बनाएंगे, तो एक बड़े डिब्बे के लिए 1450 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की जरूरत पड़ेगी। अब हम छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं छोटे डिब्बे के लिए, फार्मूला हम लोगों का वही होगा। तो 2 इंटू देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 12, फिर हो जाएगा 12 गुणे 5, और फिर हो जाएगा 5 गुणे 15। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 में 12 का गुणा कर लिया जाए तो ये होगा आपका 180 हो जाएगा। 15 में अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 15 दहा में 150 और फिर 30, 180 हो जाएगा। ये हो गया 180, 12 पाँचे 60 हो गया, और फिर 15 पाँचे हो गया 75। अब इसको जोड़ लीजिए, फिर 2 गुणे देखो ये हो जाएगा आपका 5, और फिर 7 6 13, और 13 और 8 हो जाएगा 21 को 1 हासिल 2, और 2 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 315। फिर 315 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखें एक बड़ा डिब्बा जब बनेगा तो एक बड़े डिब्बे के लिए 1450 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, और छोटे डिब्बे के लिए 630 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखते हैं फिर यहाँ पर अब देखा जाए कि कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। माने एक बड़ा डिब्बा हो और एक छोटा डिब्बा हो, दोनों को मिला दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा।
तो ये हम लिख लेते हैं, एक बड़े एवं एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए, तो बड़े डिब्बे का मिला है 1450 और फिर छोटे डिब्बे का है 630, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 0 हो गया और फिर 5 3 8 हो गया और फिर ये हो गया 6 4 10 0, फिर ये हो जाएगा आपका 2080। ठीक है, ये 2080 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये क्या है, एक बड़ा डिब्बा और एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन 5% अति व्यापकता है, 5% अतिरिक्त लगेगा। तो अब इसका 5% देख ले अति व्यापकता, तो अति व्यापकता वाला हम देखें तो अति व्यापकता 5%, यानी ये हो जाएगा 2080 का 5%, यानी 5/100 हो जाएगा। तो फिर देखें 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 104 हो जाएगा। अब अति व्यापकता सहित पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ देखेंगे अति व्यापकता सहित पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अति व्यापकता सहित पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल 2080 था, अति व्यापकता के लिए 104 वर्ग सेंटीमीटर की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 2080 और धन हो जाएगा 104, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, तो ये हो गया आपका 4 और यहाँ हो जाएगा 8, फिर ये हो गया 1 और ये 2184 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए, एक बड़ा डिब्बा, एक छोटा डिब्बा, अति व्यापकता माने एक डिब्बे के ऊपर दूसरे का जो पार्ट चढ़ जाएगा उतना मिला करके हो जाएगा आपका 2184 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन कुल कितने डिब्बे बनाने थे, 250 डिब्बा बनाना है। तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल देखेंगे हम, 250 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 250 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 250 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 2184 और गुणे हो जाएगा 250। अब 250 का हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें, तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 0 तो रहेगा ही, अब 25 चौका 100 हो जाएगा तो 0 हासिल हो गया 10 और फिर 25 आठे 200, 25 आठे 200, तो 200 में 10 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 21, फिर 25 का में 25 और 25 और 21 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 1 6 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा तो 46 को 6 हो जाएगा और हासिल बचेगा 4 और फिर जो है 25 दूना 50 जोड़ेंगे तो 25 दूना 50 और 46 हो जाएगा आपका ये 6 और 5 4 हो गया 9। ये जो है इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए तो ये तो 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दर क्या दिया है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च आएगा 4 रुपए।
तो 1000 वर्ग, यहाँ देखिए 1000 वर्ग सेंटीमीटर का जो लागत है, यह लागत है 4 रुपया। तो अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का हम लागत देखें तो ये हो जाएगा आपका रुपया 4 में हो जाएगा 1000, इसलिए 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर का 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च जो आएगा ये हो जाएगा 5,46,000 और गुणे हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और 546 गुणे 4 बचा। अब गुणा कर दीजिए तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, फिर हासिल 2 हो गया, 4 चौके 16, 16 दू 18 हो गया, फिर हासिल 1 हो गया और 4 पाँचे 20, 20 एक 21, ये 2184 रुपया आया। यानी आपसे अगर टोटल लागत पूछा जाए कि 250 डिब्बे अगर बनाने हो तो 250 डिब्बे बनाने के लिए कुल 2184 रुपये खर्च आएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा टफ तो नहीं था, लेंदी था, बड़ा था। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।